तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूं, जिसका ज़हनी तवाज़ुन शायद दुरुस्त ना। टाइम देती रहूंगी। आप साहब इनको चुप कराएं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती। तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। ऑर्डर इन द हाउस। जिंदगी के किसी हिस्से में डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई है, तो स्पीकर साहब, जब 90% खवातीन कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, वहां पे कोई आदमी जिसका ज़हनी तवाज़ुन शायद दुरुस्त ना हो और अपना आप को बड़ा इंपावर्ड समझता हो, मेल शोविनिज्म में, वो बंद दरवाजों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। जब घर के बड़े उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूं और बेटी हूं। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपके अंदर बाहर के हकायक को जानता हूं, मैंने बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने, इसलिए आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। नहीं, आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। बात करें, मैं तो आप चेयर से बात करें, मैंने और तो आप प्लीज बैठे बैठे नहीं बोले। मैं तो पहले ही बस करें, अब आप बस करें। अब वो चोर की दाढ़ी में तिनके की मिसाल आपने सुनी, ये चोर की दाढ़ी में शतीर है, तिनका नहीं है, ये पूरा शतीर है। जरा खुदा के लिए यार कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। आप सारी सही बातें नोट करके अपनी स्पीच में करिएगा। चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहे हैं, चुप करो, 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लैनी है तो किवें लैनी है। मेहरबानी तो मैं टाइम उसको देखना, जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि ये इनको इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। हाँ, इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं, प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें, आप बैठ जाए। मुझे ही एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप बीच में नहीं बोले ना, बुरी बात है। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए जी, इसीलिए छोड़ गए थे ना आपको भाई, इसीलिए छोड़ गए थे। इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती कि किसी का हक मार के मैं इस सीट पर बैठा हूं। जिसने और यार चुप करो यार, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। नहीं, प्लीज आप लोग अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। आप लोग बैठे। ये जनाब कौमी असम्बली का माहौल था, चोर नाले चतर बिल्कुल सादक आती है। ज़रबुल मिसल यहाँ पे बशीर चीमा जो बात कर रहे थे वो तौहीन कर रहे थे, न सिर्फ ये कि सिनफ नाजुक की, बल्कि इस कौमी असम्बली की और आवाम की, अरबों करोड़ों रुपए जो खर्च होता है अवाम उन्नास के खून पसीने का, तो ये मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 पे ये अदालत जाते हैं और वहाँ पे लेजिस्लेशन करके या अवाम उन्नास के दुख सुख के बांटने की या उनके मसाइल हल करने की कोई बात की जाए, ज़रताज गुल पे कमज़ोर एक औरत समझ के उस पर इतना घिनौने वार किए इस शख्स ने कि उसे पता नहीं भावलपुर यूनिवर्सिटी जहाँ पे इसके लड़के के सिलसिले में बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था और ये जो आउट ऑफ कंट्रोल है ये सिलसिला, और इसने अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत, असर रसूख से उसको ख़त्म करा लिया। तो वो उसके ताने दे रहा था कि तुम बहावलपुर यूनिवर्सिटी जाती रहो, न जाने क्या कुछ उस पर इल्ज़ाम लगाए, बल्कि बाद अज़ाम उसकी सीट पर जाकर उसको थ्रेट किया, जिसकी रिएक्शन में पूरी हाल ने
वो चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखते थे, सभी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। बिलाखिर उसे जाकर स्पीकर के दफ्तर में माफ़ी मांगनी पड़ी जरताज गुल से। और इसके बावजूद पीटीआई का ये मुतालबा अपनी जगह पे है कि वो सिर्फ यही नहीं कि उसने स्पीकर ऑफिस में माफ़ी मांगी उसके चैम्बर में जाके, बल्कि इसको सरेआम माफ़ी मांगनी चाहिए, असम्बली फ्लोर पे माफ़ी मांगनी चाहिए जरताज गुल से, और फिर उसको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। स्पीकर से वो कहेंगे कि इसको इसकी बदतमीज़ी की सज़ा भी दी जाए। तो वो ये हो सकता है कि एक सेशन के लिए उसकी जो है एमएनए-शिप जो है ना वो मुअत्तल कर दी जाए। ऐसा होना चाहिए। अगर इतना एक्शन लेंगे तो तभी आइंदा किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि 51% लगभग जो ख़वातीन की तादाद है पाकिस्तान में जिनकी नुमाइंदगी ये असम्बली में कर रही हैं ख़वातीन, और ख़ास तौर पर वो रिज़र्व सीट पे भी नहीं है बल्कि जनरल सीट पे लड़के आई हैं। तो इतनी बड़ी लीड से वो लड़के आई, उस औरत की तौहीन वो नाकाबिले बर्दाश्त है, न सिर्फ असम्बली मेंबरान के लिए बल्कि पूरी कौम।